वैसा कर लो। आपकी दया है, आपकी माया है, आपका ही देवी। वो वर्जिन कैसा हो रखा है बस। हाँ चलिए करते हैं शुरू। हाँ करते हैं शुरू। बैठ जाओ, अच्छी मिमिक्री करते हो तो मैं मौका दूंगा, मैं चिंता मत करो, बैठ जाओ। कोशिश आपको करनी है कि जितना आपका ये नी नीचे जाना शुरू हो, मतलब जैसे जितना ऊपर रहता है मतलब उतना ग्रॉइन एरिया ओपन नहीं है, जितना नीचे जाना शुरू होगा उतना अच्छा है हेल्थ के लिए। हाँ इसलिए कहते हैं ना हिप ओपनिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं, क्योंकि ये जितना ऐसे रहता है ना उतना सही नहीं। तो अभी क्रॉस लेग ही बैठिए फिलहाल, नहीं तो ऐसे भी आदत डालना शुरू कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, मगर देखिएगा आपके यहाँ जो नी में पेन है उसको भी ध्यान रखते हुए। उसके लिए तो कर रहे हो ना जो कर रहे थे रुमाल रख के जो करना था, शुरू नहीं किया है। नहीं उसको 2 बार 3 बार करना है, क्योंकि नी से ही पूरा फिर कोई चीज नहीं कर पाएंगे फिर आगे ना, नी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए सीधे बैठिए, बटक मसल्स को या तो हाथ को ऊपर करके एक बार बैठ जाइए, या तो हाथ से शिफ्ट करके सिटिंग बोन्स पे आ जाइए पूरी तरह। रोल योर शोल्डर बैक वंस, ताकि चेस्ट थोड़ी सी आगे आए और बैक सीधी हो जाए, नेक बाहर नहीं निकली रहेगी, पीछे नहीं रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। Chin parallel to the ground, take a point in front of you, gaze at it, inhale, and while exhaling just close your eyes, observe your breath. शोल्डर पे कोई तनाव नहीं, एल्बोज में कोई तनाव नहीं, बॉडी रिलैक्स, जस्ट लोअर बैक से बैक को सीधा रखना है, बाकी बॉडी रिलैक्स रहेगी। With every inhalation, be tall, feel tall, लंबी गहरी सांस। Observe your breath. Breath is the manifestation of प्राण। प्राण ही वो पावर है जिससे पूरी कॉस्मोस मूव कर रही है। Every inhalation is an opportunity, every exhalation is gratitude. श्वास की ठंडक को महसूस करें, प्रश्वास की गर्माहट को महसूस करें। लंबी गहरी सांस, मेरुदंड सीधी, from your lower back, be straight, be tall, feel tall. Observe your breath.
दोनों हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें, आत्मांजलि मुद्रा। श्वास भरें और ओम का उच्चारण। Again. Exhaling, go down. Always remember why you're on the mat. Go down to your sankalp. Inhale and come up. Rub your palms. Gently rub your palms. Cup your eyes. बहुत धीरे से आंखों को पाम्स के अंदर ही खोलें। आई बोल्स को रोटेट करें धीरे धीरे। ब्लिंक करें आंख को। हस्त रेखाओं को देखें। नमस्कार। जैसे जैसे मैं हाथ का मूवमेंट करूंगा, फेस मसाज करेंगे हम। हठ योग में कपाल रंध्र धौती मतलब फेस, कान, नेक, इनमें ब्लड सर्कुलेशन के लिए बाहर से कुछ तरीके बताए गए हैं, वो हम करेंगे अभी। हाथ ऐसे करिए, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। यहाँ रखिए, डू इट साइड वाइज, माइंडफुली करिए, आराम से। दो उंगलियां जोड़कर उनको ऐसे ऐसे घुमाइए। यहाँ से गोला बनाकर इस तरह से आधा ऐसे ऐसे आंखों के नीचे जहाँ सर्कल्स बन जाते हैं कई बार वहां। आईब्रोज को पिंच करिए बाहर की ओर, दबाते हुए बाहर की ओर। सीजर्स बनाइए उंगलियों से, पहली दो उंगलियों से होठ को बीच में रखते हुए। हाथ को ओपन करिए, नेक अप करके इस तरह से मसाज दीजिए। लेफ्ट देन राइट भी, लेफ्ट पहले करिए, नेक थोड़ा सा टेढ़ा करके। सेंटर, दूसरी साइड, सेंटर। फिंगर को ओपन करिए, कान में हल्का सा, अगर नाखून नहीं बढ़े तभी डालिएगा, नहीं तो जिसमें नाखून नहीं है उसी को डालिए। धीरे से घुमाइए। सीजर बनाइए, कान को बीच में रख के पिंच करके कान को ऊपर से नीचे, एक ऊपर का कोना पकड़िए, नीचे की ओर। जोर से करिए थोड़ा सा, मतलब इतना कि वो नसें जो है खुले। सीजर बनाइए अगेन। Close your eyes, sit straight. Feel the circulation. आपके फेशियल मसल्स पे सर्कुलेशन हो रहा है, उसे फील, ब्लड सर्कुलेशन।
लंबी गहरी सांस, ब्लड सर्कुलेशन को फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। इससे हम पूरे फेस को, जैसे मान लीजिए किसी को हल्का बहुत ब्रेन मतलब होता है ना, जो गांव में तेल वेल लगाते हैं, मसाज करते हैं, ये तक लिखा गया है 1000-1500 वर्ष पुरानी किताबों में योगा की। तो गांव में ये चीज़ें नॉर्मली लोग फॉलो कर रहे हैं और हम लोग शहर में आके चीज़ें छोड़ रहे हैं। तो उसको योगा के थ्रू भी लोग आदत में ला सकते हैं। इसे धौती कहते हैं। धौती एक प्रक्रिया है। खड़े हो जाइए, आइए अपना सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। हेड टू करो, थोड़ा मूवमेंट जरूरी है, बॉडी स्टिफ हो जाएगी नहीं तो। शुरू करें। इंटरलॉक योर हैंड बिहाइंड, फिंगर्स को इंटरलॉक करें। चेस्ट थोड़ी सी अप रखें, पैर आपके फीट टुगेदर, जस्ट 6 इंच का डिफरेंस पैरों के बीच। चेस्ट अप, इनहेलिंग, नेक अप, लुक टू द सीलिंग। जॉ ओपन करें, टंग आउट करें। 2 बार ऐसा करें, सांस लेते छोड़ते रहें। कोशिश करें एकदम सीलिंग की तरफ देखें पूरा, और उम्मीद करें कि छिपकली ना हो। जॉ ड्रॉप करके, बंद करके, एक्सहेलिंग, चिन टू द चेस्ट, चिन टू द चेस्ट। Similarly, inhaling, again, look to the ceiling. उंगलियां पीछे स्ट्रेच रखें ताकि चेस्ट ओपन रहे, बहुत ज़्यादा नहीं टाइट करना, पर चेस्ट को ओपन रखना है। हाँ, मुंह ओपन करें, जीभ निकालें, सांस लेते छोड़ते रहें, आंखें खुली रखें। Exhaling, मुंह बंद करके, exhaling, chin to the chest. Now inhaling, center. Exhaling, look to the extreme right. जितना राइट आप देख सकते हैं बिना शोल्डर को मूव किए, उतना देखें। एक्सट्रीम राइट देखें, ऊपर नीचे देखें, ऊपर देखें, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए थोड़ा नीचे देखें, फिर इनहेल करते हुए सेंटर की ओर आए। सिमिलरली टू द लेफ्ट डायरेक्शन। ये छोटे छोटे मूवमेंट्स आपकी नेक को रिलैक्स करते हैं, थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट करते हैं। जो हाइपोथायराइड है उसको बीच में लाएंगे, हाइपर को भी बैलेंस करते हैं। ऐसा 2 बार करें। एक्सहेलिंग टू द राइट, inhaling center, exhaling to the left. Now drop your neck to the right, exhale करते हुए पूरा ड्रॉप करें, अपोजिट शोल्डर को डाउन रखें जितना डाउन हो सकता है ताकि स्ट्रेच मिले यहाँ पे। हाथ भी यूज कर सकते हैं आप, धीरे से उसी दिशा में जो हाथ है, धीरे से सांस लेते छोड़ते रहें। अगर देर तक आप रुके हुए हैं, सांस लेते छोड़ते बहुत आराम से, विकास आराम से खींचो मत, मतलब आराम से यूज करें। इनहेलिंग सेंटर, एक्सहेलिंग, ड्रॉप योर नेक टू द लेफ्ट साइड। श्वास की गति के साथ मूवमेंट को करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले ड्रॉप कर लो नेक, तब हाथ यूज करो। तो पहले अपनी अपनी मतलब अपने बिना हाथ के यूज से जितना ड्रॉप हो सकता है उतना अच्छा। फिर हाथ का हल्का सा टच। इनहेलिंग सेंटर, एक्सहेलिंग टू द अपोजिट डायरेक्शन। इवन नंबर में करें, राइट से शुरू किया तो लेफ्ट में खत्म करें। Inhaling center, exhaling, drop your neck to the right and then from behind inhale करते हुए neck open करिए, लेफ्ट लाइए और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट टू राइट ले जाइए, चिन टू द चेस्ट टच करके। यस, बढ़िया। आंखें खुली रखें, ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा बॉडी में बैलेंस बना रहेगा। थोड़ा सा और स्लो करो भाभी, बहुत तेज मत करो।
दूसरी दिशा में, यस। दो दो राउंड दीजिए एटलीस्ट। रिलैक्स, इनहेलिंग सेंटर। अपने हाथ ओपन कर लीजिए, साइड में ले आइए। इनहेल करते हुए शोल्डर्स को आप करिए, आप करिए और पीछे से एक्सेल करते हुए डाउन करिए। यस। जब शोल्डर मूवमेंट है तो कोई दूसरा मूवमेंट नहीं, नेक वगैरह नहीं, बस केवल शोल्डर। यस। नाउ सामने से इनहेल एक्सेल, सामने से। कप योर हैंड, पीछे टच करें। इनहेलिंग चेस्ट ओपन करें, बहुत धीरे करिए, एक बार धीरे धीरे करके देखिए, पूरा एक एक मसल को महसूस करें। एक्सेलिंग एल्बोज टच, इनहेलिंग ओपन। 3 बार करिए। यस। नेक रिलैक्स्ड, केवल एल्बोज का मूवमेंट है। और ट्रेपीजियस जो आपका ये हिस्सा है, इस पे खोलना है इसको, बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि ना ये बहुत चकड़ा होता है। अपोजिट डायरेक्शन, पूरा ओपन करिए, जितना आपसे चेस्ट ओपन हो पा रही है, आपको पूरा ओपन करिए। रिलैक्स, इनहेलिंग बोथ हैंड्स आउट। बाहर दो दीवारों के बीच आप हैं, दीवारें आपको दबा रही हैं, उनको स्ट्रेच करना है, मतलब उनको पुश करना है। फोर आर्म्स पे पूरा स्ट्रेच आएगा, पाम्स खुले रहेंगे, पाम्स का तो जोर लगेगा ही ना। नेक रिलैक्स रखिए, मगर नेक रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स। जोर से खींचिए, इससे आपकी वहाँ की मसल्स एक्टिवेट होंगी, फोर आर्म्स की, पाम्स की। पाम्स में झिंझनी आ जाए, इतनी जोर से खींचिए, मतलब वो होता है ना, सो जाता है जैसे, वैसे जोर लगाइए। रोटेट योर रिस्ट, उसी वहीं पर रुके हुए रोटेट करिए रिस्ट को, वहीं पे रोटेट करिए। हाथ सीधा रखिए, जितना सीधा हो सकता है, एल्बो सीधी। यस। ओपन योर हैंड, palm facing downward, pulse 5 times, palm facing up। स्ट्रेच रखिए, ढीला हो रहा है आपका हाथ, अभी ढीला है हाथ, स्ट्रेच करो, हाथ हाथ ओपन करो, स्ट्रेच। यस। palm facing फॉरवर्ड, थोड़ा पेन होगा, थोड़ी झंझनी आएगी, उससे मजबूत होगा। palm facing बैक, palm facing down, stretch your hand outside, गोले बनाइए। स्मॉल स्मॉल, बड़ा, बिगर, मोर बिगर, और बड़ा, और बड़ा, मैक्सिमम मैक्सिमम। रिलैक्स होगा हाथ, रिलैक्स होगा, मैक्सिमम। थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा। दूसरी दिशा में, छोटे से बड़ा, देन बड़े। पता नहीं, रविंद्र आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही यार। रिजॉइन करता हूँ, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है।
हाँ, आवाज आ रही है लखविंदर? हाँ मेरी आ रही है। हाँ, अब आ रही, चली गई थी। चलिए चलिए ठीक ठीक है। है। अभी हम लोग शोल्डर को और भी मोबिलिटी देंगे। शोल्डर हमारे क्या हो रहा है, देखिए लैपटॉप पे बैठे हैं, जकड़न आ रही है। शोल्डर की मोबिलिटी एक एक तरीका और है जांचने का, आराम से। ये आपको क्या करना है, शोल्डर को पहले तो आगे लाना है, अप ले जाना है, फिर पीछे जितना जा सकता जाएगा, उसके बाद पीछे हाथ घुमाते हुए फिर से आगे लाना है, मतलब नीचे लाना है। मैं दूर से दिखाता हूँ। अब इतना ही मैक्सिमम जा सकता है ना, तो हाथ घुमा लेंगे, हाथ को ऐसे घुमा लेंगे, मतलब पाम को, और फिर डाउन लाएंगे। एक ही हाथ करिए पहले, विकास एक हाथ करो पहले, दोनों में नहीं। अब ये कराने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई, हाँ ये एक लाइन में होना चाहिए। देख लो एक बार भाभी और विकास, समझो, मतलब ये जो बन रहा है वो एक लाइन में होना चाहिए। जैसे क्या होता है, मैक्सिमम हाथ बाहर चला जाएगा ऐसे, अगर शोल्डर सही मोबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या कोशिश करनी है कि ये लाइन बनी रहे, समझ रहे हो। अगर साइड से कोई देखे तो 2D में मूवमेंट दिखे ऐसे, ठीक है, ये कोशिश करनी है। चलिए पहले एक हाथ से करिए 2 बार। हाँ हाँ हाँ, यस। दोबारा इसको और सीधा करने के लिए अभी मैं एक और सपोर्टिंग वो बताऊंगा। दूसरे हाथ से करिए अभी। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, शोल्डर जितनी दूरी पर यहाँ टच कर लेंगे दीवार में शोल्डर, और ऊपर ले जाएंगे। जो आपका बैक पार्ट है वो हमेशा दीवार में टच रहेगा, पीछे भी आएगा तो देखिए, बैक पार्ट टच किया, शोल्डर टच है, पीछे गया तो पीछे भी बैक पार्ट, हाथ घूम जाएगा, बैक पार्ट टच हो जाएगा। दूरी बरकरार रहेगी, वो दीवार से जो दूरी है वो बदलेगी नहीं। हाँ ये करिए। ये तो लग रहा है जैसे घेर लिया गया आपकी जगह को। एक ही बात नहीं है, आपका हाथ अलग है, करिए उधर जाके दूसरी जगह। वो करके फिर मैं कर लूंगी। अच्छा हाँ, बोल रही है एक ही बात है। इसने लग रहा है खाना छोड़ दिया है, एकदम ही जोर पकड़ लिया इसने पतले होने पे। है ये मेहनती आदमी है, हो जाएगा देखिएगा। बस वो मुट्ठी बांध के मत करे यार विकास। अच्छा, हाथ खोल। हाँ, हाथ खोल के जैसे टच करके करेगा ना पीछे, फिर पीछे आने के बाद फिर से ऐसे टच हो जाए, मतलब ये जो होता है ना बैक पार्ट, वो हमेशा दीवार में टच रहे, हाँ, तो ये मूवमेंट सही मिलेगा। हाँ बैक पार्ट ही टच रखिए, यस। आराम से आराम से दोनों हाथों को करिए। पता है विकास, एक प्रॉब्लम है तुम्हारी नेक में, तुम ऐसे से करते हो, तुम शायद वो ध्यान नहीं दे पा रहे होगे, बाहर से मुझे दिख रहा है तुम ऐसे करते हो बार बार, तुम्हारे कुछ पेन है। इस साइड पेन है। हाँ तो ये ना, बार बार ऐसे मत करो। अच्छा। जो भी हम कर रहे हैं वो स्लो स्लो ही करें। क्या होता है कि धीरे धीरे वो रिकवर होगा, वो मसल में कुछ टीयर होगा। मसल में नहीं, पता नहीं कि वो बैठने से ही है शायद। हाँ तो वो जो अभी जैसे सूक्ष्म कर रहे हो ना, यही अगर करना भी है तो धीरे धीरे वाले मूवमेंट्स पे ही ध्यान दो। जो ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो ठीक नहीं करता है, थोड़ी देर के लिए आराम देता है बस। कट कट जो करते हैं वो। हाँ तो इसलिए वो आदत, तुम्हारे को आदत हो गई है, पता है ऐसे करने की, ऐसे करते हो तुम बार बार, मैंने नोटिस किया। दर्द ठीक थोड़ा सा करने के लिए। उसको थोड़ा सा ध्यान दें। अभी वो गौमुख आसन स्ट्रेच करिए पूरा एकदम, कोशिश करिए कि यहाँ पहुंचना है हमें। आप रुमाल ले लो एक बार। नहीं धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बहुत उंगली नजदीक आ रही है, वो खुल रहा है। एक्चुअली जो मसल्स हैं वो जमी हुई है ना, वो धीरे धीरे। दे दो उसको रुमाल, नहीं नहीं अभी सही नहीं है, अभी तो बहुत जगह है, रुमाल दो। कितनी जगह बची है? हाँ अभी नहीं, इसके बाद भी आगे जाना है तो अभी इतना जगह है। यहाँ दिखाना चाहिए आपका हाथ। हाँ वो उतना पेन मत ले, ज्यादा पेन मत लो, गलत बात है, दर्द हो जाएगा। उंगली टच कर दी। हाँ।
फाइनल पोजीशन पे जाकर राइट हैंड जो अप है तो लेफ्ट हैंड को ऊपर खींचना है और फाइनल पोजीशन पे जाके श्वास लेते छोड़ते रहना है। और विकास आप 10 बार ऊपर खींचो, 10 बार नीचे की ओर खींचो, मतलब राइट से 10 बार ऊपर, 10 बार लेफ्ट की से नीचे। अभी अब थोड़ा सा और लेफ्ट को स्ट्रेच दें, जितना भी आपका हाथ जा रहा है उससे ज़्यादा की कोशिश रहेगी। शोल्डर मोबिलिटी ज़रूरी है। एक्सेलिंग, रिलैक्स, शोल्डर को रिलैक्स करके दूसरे हाथ को ऊपर ले जाइए। शोल्डर मूव कर लीजिए, शोल्डर मूव कर लीजिए हल्का, इनहेल करते हुए आराम से। बॉडी सीधी रखिए सामने, चेस्ट सीधा रखिए, शोल्डर सीधी रहेंगे सामने। अपर हैंड हमेशा स्ट्रेट रहेगा, एल्बो स्ट्रेट, नियर टू द ईयर्स। रिलैक्स। पश्चिम नमस्ते कीजिए, पहले रिलैक्स कीजिए, फिर पश्चिम नमस्ते कीजिए। ये क्या बीच में क्यों करते हो? बीच में से मत करो, मानो मेरी बात, हो जाएगा सही, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। झटके नहीं देना, मैं मेरी बात मानो, झटके से नहीं हो बात बनेगी। शुरू तो हाँ, दोनों पाम्स को प्रेस करिए ज्यादा से ज्यादा, ऊपर ले जाइए, हाथ ऊपर ले जाइए। जब आप पीछे वाले आसन करते हो बाल आप आगे कर लिया करो पहले, नहीं तो उसमें सही से नहीं हो पाता। हाँ, पूरा हाथ ऊपर ले जाओ, प्रेस करो, पाम्स प्रेस करो। दोनों शोल्डर्स में जो स्ट्रेच आ रहा है उसको महसूस करें और श्वास को इस तरह से बस अपना फोकस उधर ले जाएं दोनों शोल्डर्स की तरफ, ताकि श्वास जाए वहाँ, तो धीरे धीरे लचीला होता जाएगा अपने आप में, जगह बनती जाएगी। पहले से ज़्यादा अच्छा नमस्ते हो रहा है। ये विकास का भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, अभी आपका सही हो रहा है। दबाओ उसको, दोनों पाम्स को दबाने की कोशिश करो। विकास पाम्स को दबाओ, नेक स्ट्रेट रख के श्वास लेते छोड़ते रहो। तुमने लंबर भी दबा रखा है, वो मत दबाओ, मतलब लोअर बैक को सीधा रखो, तुमने दबा रखी लोअर बैक, हाँ ये मत करो, दबाओ मत। यस, इनहेल एक्सेल, 5 4 3 2 1, रिलैक्स। आराम से शोल्डर को धीरे से मूव करेंगे, कोई झटका नहीं देंगे। जो भी आपको रिलैक्स करना है धीरे धीरे मूवमेंट से करें। हाँ, रिलैक्स। अभी हमने शोल्डर के बाद वेस्ट को करना है, तो दोनों पैर जोड़ेंगे, राइट हैंड अप करेंगे, इनहेल करते हैं और फिर एक्सहेल करते हुए लेफ्ट की ओर बेंड करेंगे। और जब आप बेंड करेंगे तो दोनों हाथ एकदम सीधे रहेंगे, एल्बोज सीधी। और एक बार जाइए, इनहेल करके वापस आके हैंड स्विच करके, कोई झटका नहीं, बस जाइए और आइए, जितना भी हो रहा है आपसे। बैलेंस बनाए रखिए बॉडी का। अगर बैलेंस नहीं बन रहा तो दीवार से आप चिपक के भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा स्ट्रेच आना चाहिए साइड मसल्स पे, और कहीं स्ट्रेच नहीं आएगा। हाँ, ऑब्लिक पे। थोड़ा सा पेस बढ़ाते हैं। यस, एक्सेलिंग बेंड, इनहेलिंग स्विच, एक्सेलिंग बेंड। एंड विद द राइट बेंड, राइट बेंड के साथ खत्म करें। रिलैक्स, उसी पोजीशन में रहें। इंटरलॉक योर फिंगर्स बिहाइंड, चेस्ट अप और एक्सेलिंग डाउन, इनहेलिंग अप, एक्सेलिंग डाउन, इनहेलिंग अप, एक्सेलिंग डाउन। हमेशा बॉल जॉइंट से नीचे की ओर झुकेंगे, यहाँ से झुकेंगे,
रिलैक्स रिलैक्स। लेग ओपन कर लें 2 से 2.5 फीट और वक्रासन करें, हाथ सामने श्वास लें और एक्सहेल करके राइट इनहेल सेंटर, ट्विस्ट टू द लेफ्ट डायरेक्शन। यस, जब आप ट्विस्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखें जिस दिशा में ट्विस्ट है उसके अपोजिट लेग को फर्म रखें एंड ऑलवेज लुक टू द, जैसे मैंने राइट ट्विस्ट किया तो राइट हैंड को देखूंगा, उसके मिडिल फिंगर को देखिए, मिडिल फिंगर को देखते हुए जाइए जिस तरफ ट्विस्ट हो रहा है। यस, palm facing downward always, palm facing downward। यस, हिप ट्विस्ट मत करिए, कोशिश करिए हिप ट्विस्ट ना, अपर बैक ट्विस्ट हो। End with the left side and then relax, come to the center and relax। Now move your waist, inhaling, ये जो एरिया है pubic एरिया, इसको inhaling आप साइड में जाइए, एक्सहेलिंग टेल बोन अप। नाभि से नीचे का हिस्सा इनहेल करते हुए सामने आप होता है और एक्सहेलिंग पीछे टेल बोन। ध्यान दीजिए। दूसरी दिशा में पैर थोड़ा और खोलो विकास, मुझे लग रहा है पैर कम खुला हुआ है विकास। हाँ, 2.5 से 3 फीट की दूरी में। यस, रिलैक्स, दोनों पैरों को जोड़ें। थाइस के लिए हम करेंगे अभी, हाथ सामने रखें और डाउन जाएं, एक्सहेल करते हुए इनहेल करते हुए आप आए। आपकी कभी भी नी आगे नहीं जाएगी टो से, तो मेंटेन रखें उसे, बॉडी वेट पीछे रखें, यही बैलेंस बनाना जरूरी है, नहीं तो दीवार में टच हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कम जाइए पर नी आगे नहीं जाएगी टो से, रिमेंबर। आपको बैक सीधी रखने की कोशिश करनी है, ठीक है, जितनी सीधी हो सके। अब बहुत ज्यादा आगे होने से क्या होता है, नी भी आगे भागती है, नी आगे भागेगी तो इस पे जोर नहीं आएगा, इस पे जोर आएगा, समझिए। इसको एंगेज करना है, इसको एंगेज करिए। यस, आप दीवार पे जाओ, भाई दीवार पे जाओ। विकास आप साइड व्यू में करो एक बार। हाँ करो। हाँ बस बस बस, आप इनहेलिंग और स्लो ही अप आना, स्लो अप आना। यस विकास, देखो एक चीज हो रही है तुम्हारे साथ, एक प्रॉब्लम हो रही है, पेट निकल रहा है ना तो लंबर घुस रहा है अंदर, लोअर बैक अंदर जा रही है, समझ रहे हो, लोअर बैक अंदर जा रही है तुम्हारी कर्व, जो इससे क्या होगा, लोअर बैक धंस रही है, अभी पीठ तुम्हारी सीधी नहीं हो रही है। हाँ मतलब वो चीज़ सही नहीं है, उसको अभी सही समय है। चिनअप अगर मिले ना मौका तो वो भी हल्का हल्का करना, चिनअप कहीं लगवा लेना, बाहर आती है 1000 रुपए की, बाथरूम वाथरूम के आसपास लगवा लेना चिनअप बाहर। Yes, relax, relax. Now open your right leg forward, hands on the waist, toes in out करिए, लेफ्ट राइट करिए, नी सीधी रखिए, नी सीधी रखिए दोनों पैरों में, रोटेट करिए एंगल 5 टाइम्स मिनिमम। रिलैक्स, लेफ्ट लेग आप, नी सीधी रखिए, नी सीधी रखिएगा, इन आउट, लेफ्ट राइट। मैं कम बार कर रहा हूँ, आप कम से कम 3 बार करिए, क्योंकि मैं सुबह से यही सब कर रहा हूँ। अभी मेरा मतलब एडवांस का आसनास की क्लास हुआ था ना 1 घंटे में, बॉडी होता है। रोटेट करिए। Now hold your right thigh, toe facing downward. Rotate करें। 3 बार एक दिशा में, 3 बार दूसरी दिशा। होल्ड करिए, बॉडी को बैलेंस बनाना सीखिए, श्वास लेते छोड़ते रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहिए, बैलेंस बनाइए।
यस, होल्ड करें, जितना हम होल्ड करेंगे बैलेंस बनेगा, स्ट्रेंथ बनेगी बॉडी में। योगा में सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस, बॉडी का बैलेंस, माइंड का बैलेंस है। स्ट्रेट योर लेग, स्ट्रेटन योर लेग, होल्ड, होल्ड द पोजीशन, नी सीधी रखिए एकदम। Exhaling down. Now left leg up, hold it, okay. नी ढीली रहेगी दोनों दिशा में 3 बार। तो एक पॉइंट ले लिया करें, उसे देखा करें और श्वास लेते छोड़ते रहा करें, बैलेंस बना रहता है। इनहेलिंग, लेग अप, पैलेट टू द ग्राउंड, टो फेसिंग फॉरवर्ड, बहुत अच्छा स्ट्रेच। एक्सहेलिंग डाउन, यस। अभी हम लोग टोस पर आएंगे, अप डाउन करेंगे, मिनिमम 50 टाइम्स करेंगे, कोई नीचे नहीं आना है। टोस पे अप डाउन, अप डाउन। जब आप डाउन आ रहे हैं तो हील जमीन पर नहीं लगनी चाहिए, जमीन पर नहीं लगानी है हील। जब तक एकदम काफ जलने न लगे तब तक करते रहिए। 50 काउंट्स है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29। अगर दिक्कत हो रही है तो दीवार की तरफ जाइए, टो पे चल के जाइएगा। 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। यस यस यस, दीवार छू के करिए। 50। इनहेलिंग बोथ हील्स अप, होल्ड करिए पोजीशन को, टोस पर ही रहिएगा, टोस पर रहिए, होल्ड करिए पोजीशन, कैसे भी होल्ड करिए, टोस पर रहिए। काफ को स्ट्रॉन्ग करिए। जब काफ मसल भरती है ना तो ऊपर, जब काफ मसल एकदम भर जाती है, ब्लड एकदम जलने लगती है, तो ऊपर यहाँ पे फिर पेन आता है, यहाँ पे, तो आने दीजिए। 100 तक जाएंगे, फिर जान बनेगी इसमें। एक्सहेलिंग डाउन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, और रिलैक्स करें। रिलैक्स करें, आराम से अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। अगर ऐसे ऊपर एक बार लोअर बैक में प्रेशर पड़ रहा है तो गलत कर रहे हैं। ऊपर कैसे थे, क्या कैसे ऊपर? ये ऐसे टोज अप किए तो हाँ, लोअर अब बैक करिए, पर यह हाथ मैंने नहीं बोला था एक्चुअली, विकास ने किया तो आपने भी किया, मैंने हाथ मत ऊपर करिए तो बस। लोअर बैक में असर नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं, बस ऐसे रहिए, नाच की नहीं आता। पता नहीं। बस ऐसे रहिए। पूरा ध्यान आपका ये होना चाहिए कि आपकी काफ के बल पर है। बैक पे कब आया होगा, जब आप ज्यादा ऐसे मूव कर रहे होंगे और आपने हाथ ऊपर करके टेढ़ा मेढ़ा किया होगा बॉडी। हाँ। तो दीवार से हल्का सहारा ले लीजिए शुरू में, कुछ दिन ऐसे हल्का एक उंगली से टच, बस ये बैलेंस बना रहेगा बॉडी। क्योंकि ना पोस्चर सीधा रखना बहुत जरूरी है। पोस्चर सीधा का मतलब ये होता है कि आपकी हिप जब ना जब बाहर निकली हो, लोग ऐसे खड़े होते हैं, ना ऐसे खड़े हो, ना ऐसे खड़े हो, ना ऐसे खड़े हो। पेल्विक टिल्ट हो अंदर, कोर एंगेज रहे और सीधे खड़े। कोर एंगेज रखना जरूरी है। जितना कोर आपका एंगेज और टाइट रहेगा उतना आपका बैक में पेन कम हो, इसीलिए अभी कोर पे काम करेंगे। अभी इंजन दौड़ करिए। पहले दोनों हाथों को सामने रखिए, लेफ्ट हैंड को ऐसे, हाँ यस, लेफ्ट हैंड जब नजदीक आएगा तो राइट लेग अप आएगा और पीछे हिप में लगना चाहिए, आवाज आनी चाहिए। कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, क्या लगना चाहिए, हिप में लगना चाहिए, आवाज आनी चाहिए। यस, मारिए, हिप पे मारिए, पेस बढ़ाओ, पेस बढ़ाओ। नी में अगर दर्द हो रहा तो आप मत करिएगा, धीरे करिएगा।
किया कोई कंटिन्यू। जी जी, रिलैक्स रिलैक्स, रुक कर फिर से करो विकास। इस तरह मत रिलैक्स करो तुम, हमेशा जोर मत लगाओ। खेल नहीं रहे ना हम लोग, इतने इतने गर्म नहीं है बॉडी की, झटका लग जाएगा। वो बहुत गर्म बॉडी होती है जिसमें इतना हलचल करते हैं। दोबारा करिए। हाँ, थोड़ा पेस बढ़ाओ विकास, पेस बढ़ाओ। रिलैक्स रिलैक्स, रिलैक्स करिए, रिलैक्स करिए, रिलैक्स करिए। दोनों पैरों को जोड़िए, दोनों हाथों को जोड़िए। पहले श्वास को नॉर्मल ब्रीदिंग में लाइए। जितना आप गहरी सांस लेंगे आप जल्दी ब्रीथ नॉर्मल कर लेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करिए, माइंडफुली करिए, ब्रीथ को ध्यान दीजिए। बहुत जल्दी आप कंट्रोल में आ जाएगी बॉडी। जैसे जैसे ब्रीथ को आप कंट्रोल करेंगे मन और बॉडी कंट्रोल में आ जाएगी। दोनों हाथों को जोड़ें, पैरों को जोड़ें, आंखों को बंद करें। रिलैक्स, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। अगर बॉडी में ज़्यादा इम्बैलेंस आ रहा हो तो हल्का पैर का गैप बढ़ा लें। रिलैक्स करें, जॉ ड्रॉप रखें, बहुत ज़्यादा दांत को खींचेंगे नहीं। लंबी गहरी सांस। आइए ऑन द मैट, रिलैक्स, आंखें खोलिए, ऑन द मैट। इसको कैमरे को थोड़ा डाउन करिए। मर्जरी आसन, डू मर्जरी आसन, देन अधोमुख श्वानासन। बॉडी को रिलैक्स करने की बात करें, एक आधा मिनट और लेना चाहे तो। भाभी जो आपका मैट है उसका कुशन बढ़ाओ, मतलब आप दूसरा लो या तो कुशन इस पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपकी नी हो जाएगी पेन, पता नहीं चलेगा आपको। क्या होता है, जहाँ जहाँ घुटने एकदम पॉइंटेड लगते हैं ना जमीन पे, वहाँ दर्द होने लगता है। हाँ, बैक, बैक को अंदर ले जाओ, बैक को अंदर ले जाओ। इनहेलिंग बैक ऊपर ले जाओ, मतलब इनहेलिंग सॉरी ऊपर देखना है, तब बैक अंदर जाएगी। मर्जरी आसन, बिल्ली अपने आप को इसी से लचीला रखती है। और बैक को अंदर तक ले जाइए, जब ऊपर देख रहे हैं, हाँ ये सही था। एक्सहेलिंग बैक ऊपर ले जाइए, इनहेलिंग बैक अंदर ले जाइए, पूरा एक साइनोसॉइडल कर्व की तरह यूज करना। रिलैक्स महसूस करिए खुद को, आपको लगेगा कितना रिलैक्स हो रहा है। वर्टिब्रेज ओपन होंगे पूरे। Two more times and then simply go for Adhomukha Svanasana, downward facing dog. Relax, inhaling center. Now knees up, हाथों के बीच थोड़ा सा गैप बढ़ा लें, शोल्डर से थोड़ा सा गैप बढ़ाएं। नीज अप, नीज जमीन से ऊपर, ऑन योर टोज। नहीं नहीं नहीं, वहीं पे जहां पैर था वहीं रहेगा, पीछे मत जाओ, हाँ वहीं रहेगा। ऐसे रखो, हाथ ऐसे रखो जैसे उन्होंने रखा, हाँ ऐसे ही, हाँ शोल्डर बस। नीज अप, ऑन योर टोज, ऑन योर टोज। हाँ उठिए उठिए उठिए, हिप अप हिप अप हिप अप, यस। और ऊपर जाइए, पर्वत आसन भी कहते हैं कई लोग, हाँ पर्वत की तरह। शोल्डर थोड़े से ऊपर खींचिए, हाँ नेक सीधी रखेंगे, चेस्ट अंदर ले जाएंगे, स्टर्नम अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ। कोशिश करो कि हील ऑन द ग्राउंड, पीछे। थोड़ा पैर आगे ले आओ विकास, आप थोड़ा सा आगे ले आओ, यस। इनका तो पैर दिख नहीं रहा पालतू है, ठीक है चलेगा चलेगा।
अपने अनुसार आगे ले आए, अगर सही लग रहा है तो। अंदर जाना है आपको चेस्ट से, चेस्ट से अंदर जाना है, वेट पैर की तरफ ले जाओ। हाथ नहीं, हाथ को रखो, हाथ पूरा रखो, हाथ को चेस्ट अंदर ले जाइए, बस यहीं रहिए। इनहेल एक्सेल करिए, इंटरकोस्टल ब्रीथ करिए, साइड में। हाँ सॉरी, पता नहीं, वो तो सीखा नहीं। नहीं, जब हम लोग साइड में हाथ लगा के ब्रीथ करते हैं लंग्स के नीचे, याद आ रहा है आपको? नहीं किया हमने। अच्छा ठीक है, फिर नॉर्मल ब्रीथ करिए और रिलैक्स करिए, नीज ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक बार क्रॉस लेग बैठिए, मैं बता देता हूँ, मैंने बताया है शायद, पर देखो फिर से नहीं, याद होगा। वो किया था ना बोट वाला आसन, तब आप बोल रहे थे कि विकास हो गए, तब बताओ। अच्छा हाँ, एक दिन ये आया नहीं था तो मैंने मना कर दिया था। हाँ फिर वो अलग हो जाता ना। हाँ, यहाँ हाथ रख के मैंने कराया होगा कभी। चलिए यहाँ हाथ रखिए, बैठ जाओ अच्छे से, जैसे भी तुम्हें रिलैक्स हो वैसे बैठ जाओ। सही है, बैक सीधी रखना। अभी जब आप श्वास लेंगे, ये जो आपकी बैक रिब्स हैं, इनकी लोअर फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, यहाँ 2 फ्लोटिंग रिब्स हैं, नरम पसलियां हैं, वहां पे नीचे एकदम हाथ रखना है, पकड़ना है उसे, बहुत जोर से नहीं, आराम से। आंखें बंद करके श्वास लीजिए, आपकी उंगलियां थोड़ी बाहर की ओर खुलेंगी, बैक सीधी रखिए, बैक सीधी रखिए, लोअर बैक से बॉडी सीधी रखिए, बॉडी सीधी करो, बैक दबी हुई है, बॉडी सीधी करो, बैक चेस्ट अप करो, अभी भी लोअर बैक से। हाँ, अभी इनहेल करोगे तो आपको महसूस होगा कि फिंगर्स आपकी बाहर की ओर थोड़ी सी फैल रही हैं। उस एक्सपेंशन को लेटरल एक्सपेंशन है, जो साइड साइड में एक्सपेंशन है, उसे महसूस करें। हाँ, इंटरकोस्टल मसल्स है वो, इसको एक्टिवेट करना होगा। उतना रेगुलर हम यूज नहीं कर रहे हैं, पर वो करना जरूरी है। जब जब कोर एंगेज होगी, वी विल ब्रीथ इन दिस वे ओनली, बिकॉज कोर एंगेज होगी तो आप एब्डोमेन से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। तो साइड वेज ब्रीथ करिए, साइड में बड़े होइए, गुब्बारे की तरह साइड में। एक्सहेल करते हैं तो पूरा खाली हो जाइए, इनहेल करते हैं तो पूरा साइड में बड़े होते जाइए। अब हाथ की उंगलियों को पीछे की ओर घुमा लीजिए, अंगूठा आगे कर दीजिए, सेम चीज पीछे महसूस होगी आपके। एक्चुअली हम लोग 3D में ब्रीथ करते हैं, लोग ऐसे ऐसे ब्रीथ करने लगे हैं, पर ऐसा नहीं होता। हमें साइड से नीचे लंग्स बड़ी हैं, लंग्स कहाँ बड़ी है? नीचे, वहां ज्यादा ब्रीथ देना। ब्रीथ, आंखें बंद, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। अब हाथ हटा दीजिए, आंखें बंद रखिए, अब उस जगह को महसूस करिए, ब्रीथ करिए, केवल वहीं ब्रीथ करना है, साइड मसल्स पर। डू इंटरकोस्टल ब्रीदिंग, कोई मूवमेंट नहीं बॉडी में, केवल लोअर रिब्स मूव करेंगे। लोअर बैक से बॉडी सीधी रखें, साइड वेज बड़े हो जाइए, साइड वेज, साइड वेज। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, आराम से। अभी देखो आप क्या कर रहे हो, विकास सही कर रहा है, मुझे जहां तक दिख पा रहा है, अभी इतना तो क्लियर नहीं, मगर ये लग रहा है कि ऐसे ब्रीथ कर रहा है, ऐसे लग रहा है ना तुम्हें विकास? ऐसे लंग्स, लोअर लंग्स को तुम ऐसे कर रहे हो ना ब्रीथ, पता लग रहा है ना? हाँ, मुझे भी महसूस हो रहा है उसको देख के। आप क्या कर रहे हो, अभी भी ऐसे मूव कर रहे हो। देखो, ये जो मूवमेंट है ना श्वास का, ये गलत मूवमेंट है। 99% लोग ऐसे ही कहीं ना कहीं करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, टेड टॉक में कितने लोगों ने एक्सप्लेन किया है, जो सब योगा से ही सीखा है उन्होंने, फॉरनर्स ने सब एक्सप्लेन किया है। इस तरह से ब्रीथ करना गलत है। वर्टिकल ब्रीदिंग नहीं करनी है, हॉरिजॉन्टल ब्रीदिंग करनी है, मतलब साइड वेज बड़ा होना है। तो मैंने जैसे बताया था एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डायफ्राग्मेटिक, वो एक हो गई, तो उसमें क्या पेट आगे आ रहा था। अब हम इंटरकोस्टल कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी कोर एंगेज होगी
तो आप पेट तो आगे बाहर ला नहीं पाओगे, कोर तो टाइट हो रखी है। तो आपने क्या करना है, साइड मसल जहां आपने हाथ रखा था उसको महसूस करो, वो पसलियां ही बड़ी होनी चाहिए जब आप सांस लो। जब भी आप सांस लो वो पसलियां बड़ी होनी चाहिए। आज यहाँ पे तो करने के बाद तो लग रहा है थोड़ा। हाँ हाँ, तो उसको आदत में लाओ एकदम से, मतलब हाथ हटाने के बाद तुरंत नहीं समझ में आएगा, थोड़ी देर आदत में रखने के लिए हाथ रखे रहो। सिमिलरली आप जब अंगूठा आगे लाके पीछे हाथ करोगे ना, तब भी आपको महसूस होगा पीछे, मतलब वो जो रिब केजेस है ना, लंग्स हमारी ना नीचे ऐसे बड़ी होती है, ऐसे आपने शेप देखा होगा, तो नीचे ऐसे बड़ा हिस्सा है, तो वहां ब्रीथ अच्छे से पहुंचनी चाहिए। जब जब मैं बोलूंगा कोर एंगेज करिए, तब तक आपको ये ब्रीथ करनी है। करनी क्या है, आपके उस ऑप्शन भी नहीं रहता, बस आपको पता होना चाहिए कि मुझे ऐसे ब्रीथ करना है। नहीं तो कोर एंगेज नहीं कर पाते हम। होता क्या है, हम कोर एंगेज करते हैं और फिर पेट से सांस ले लेते हैं, कोर ढीली पड़ जाती है। साइड से सांस लेना है, ये आदत डालिए, इसको करते रहिए प्रैक्टिस, ये प्राणायाम है ना। इसको योगेंद्र रिदम प्राणायाम 2 भी कहते हैं, एक इंस्टीट्यूट है द योगा इंस्टीट्यूट, जहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन किया। तो बाकी ये इंटरकोस्टल ब्रीथिंग है। अभी यही चीज, अब जाइए अधोमुख श्वानासन में और इस पे ध्यान दीजिएगा। जाइए अधोमुख श्वान में, शोल्डर से थोड़ी दूरी पर हाथ, शोल्डर ऊपर की ओर खींचिए, उसके बाद चेस्ट अंदर ले जाइए। पैर थोड़ा कम गैप में रखो विकास, थोड़ा कम गैप, 1 फीट से ज्यादा गैप नहीं, हिप जितना गैप बस। अंदर जाए, चेस्ट से अंदर जाए, नेक सीधी रखें, चेस्ट अंदर ले जानी है। हील ऑन द ग्राउंड, ट्राई टू कीप हील ऑन द ग्राउंड, ट्राई। नहीं जाएगा कोई बात नहीं। अभी इंटरकोस्टल ब्रीदिंग करिए, 10 ब्रीथ करिए वहां पे। रिलैक्स, दिस इज रिलैक्सिंग पोजीशन, तो उस तरह से वेट को पीछे ले जाइए बॉडी के, स्ट्रेच बनाए रखिए, पूरा बैक ओपन होती है इसमें। लंबी गहरी सांस, लोअर रिब केजेस पे महसूस होना चाहिए आपको सांस, लेटरल एक्सपेंशन। Inhaling, come back, knees on the ground. शशांक आसन में चले जाओ विकास, go to the वज्रासन and then knees apart। वज्रासन में जाओ, वज्रासन, वज्रासन जो खाने के बाद बैठते हैं। हाँ, हिप ऑन द, हाँ, लेग पीछे क्रॉस मत करो, बाहर ऐसे रखो। हाँ। अभी नीज ओपन करो, भाभी आप अपने चोट के हिसाब से ज़्यादा मत करिए, डाउन जाओ, एक्सेल करते हुए ज़मीन पे लेटते जाओ और आगे आगे बॉडी ले जाते जाओ, आगे आगे जितना ले जा सकते हो, और ले जाओ आगे धीरे धीरे। हिप पीछे ज़मीन पर ही रहेगी, पीछे हिप ज़मीन पर, बैक इलोंगेट करिए। हाँ, बस वैराग्य की भावना, एकदम रिलैक्स, लूज योर सेल्फ, कुछ नहीं करना मूवमेंट, एकदम रिलैक्स। खरगोश ऐसे बैठते हैं, इसलिए शशांक आसन कहते हैं इसे। elongate your back, deep inhalation, exhalation। रिलैक्सिंग पोजीशन है ये, ज़्यादा कोई पेन नहीं होना चाहिए। अगर नी में पेन हो रहा है तो आपको नी के नीचे कुछ रखना चाहिए। हाथ के सहारे से धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाएंगे इनहेल करते हुए। आलती पालती मारकर बैठ जाइए। प्रार्थना करेंगे। लोअर बैक से बॉडी सीधी करिए, बटक मसल्स को पीछे सही करिए। हमेशा याद रखिए, ये बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अक्सर हमारी बॉडी ऐसे झुकी रहती है, इसको सीधा करना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि 20-25 साल से गलत आदतें पड़ी। दोनों हाथों को जोड़ें,
भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Together, Om Shanti Shanti Shanti। Exhaling, go down. Inhaling up. धन्यवाद। ये वाली बिल्कुल नहीं होती मुझसे। नहीं होगी वो। ना हाथ रख के तो बिल्कुल नहीं होती, हाथ रख के थोड़ी बहुत। आप कह रहे थे ना मेडिटेशन और कंसंट्रेशन, ये सब चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। जब आप जितना माइंडफुली करेंगे पूरा आपका ध्यान वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। उसको माइंडफुली करना है, आदत डालते रहिए। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। परसों मिलेंगे ना 7:30 बजे। हाँ ठीक, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक, नमस्ते।